सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। अनेकों सारी वीडियो आपको अब तक मिली होगी धीरेन्द्र शास्त्री जी और देवकी नंदन जी को लेकर, लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, कि वो क्या थे और क्या कर रहे हैं और कहाँ जाना चाहते हैं और आप लोगों को कहाँ ले जाना चाहते हैं। जब किसी व्यक्ति को किसी की सपोर्ट मिलती है तो वो इंसान वो ये भूल जाता है कि यही गलतियां एक दिन मुझे जेल तक अवश्य पहुंचाएंगी। और इसी प्रकार की गलतियां धीरेन्द्र शास्त्री जी करते जा रहे हैं। उनको तो ये अहंकार हो गया है कि स्वयं एक राजा, एक प्रधानमंत्री जो इस देश के हैं, वो मुझसे मिलने आए और उनकी सपोर्ट है मेरे पास। इसी वजह से आज वो इतनी अहंकारपूर्ण बात करते हैं। और एक हिंदू, जिसको हम कहते हैं हिंदू, लेकिन उस हिंदू को नहीं, इन्होंने खुद अपने मुख से कहा है, एक बार नहीं 1000 बार कहा है कि कट्टर हिंदू। और कट्टर हिंदू का क्या मतलब होता है, इसकी परिभाषा किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। जब कट्टर हिंदू इस देश में तैयार होगा तो समझ सकते हो आप लोग कि अन्य किसी भी जाति धर्म से उसको कोई मतलब नहीं होगा। और जब मतलब नहीं होगा तो कितना बड़ा संकेत जाता है कि इस देश में अन्य किसी भी धर्म के लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। यही संदेश जाता है धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरफ से, और कहते हैं कि हम किसी मुस्लिम से जलन भाव नहीं रखते हैं। तुम मुस्लिम से ही नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबसे ज्यादा यही 4 समुदाय हैं इस भारतवर्ष में। सिर्फ मुस्लिम से ही नहीं, तुम तो किसी भी धर्म के लोगों को देखना पसंद ही नहीं करते हो, हर किसी से नफरत करते हो और एक नफरत करने वाला अंधभक्त बना रहे हो, और जिसका नाम दिया है कट्टर हिंदू। तो जब तुम्हारे अंदर कट्टरता है, तुम खुद नहीं देखना चाहते हो कि इस देश में अन्य किसी भी जाति धर्म का लोग रहे हैं, तो कहां से तुम एक साधारण, एक इंसान, एक पुरुष, जिन पुरुषों में से महापुरुष निकलते हैं, जो इंसानियत को समझते हैं, और जो व्यक्ति इंसानियत को समझता है वही भगवान कहलाता है। तो तुम्हारे भक्तों में कभी भी वो भगवान की छवि वाला व्यक्ति नहीं मिल सकता, ढूंढने पर भी। तुम तो एक कट्टर हिंदू तैयार कर रहे हो, और आज वही कट्टर हिंदू सड़कों पर उतर गया है। और जब हिंदू उतरा तो अपनी सुरक्षा के लिए अन्य समुदाय के लोग भी, जैसे मुस्लिम धर्म के लोग हैं, अभी तो मुस्लिम धर्म के लोग ही उतरे हैं, इसके बाद दूसरे नंबर पर बौद्ध धर्म के लोग उतरे हैं, अब सिख धर्म के लोग उतरेंगे। जब ये 3-4 धर्म उतरेंगे मैदान में, तब शुरू होगा नरसंहार। सिर्फ कट्टर शब्द जोड़ने से ही इस सृष्टि का विनाश निश्चित है, और वो होकर रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। तुमने तो वो पढ़ाई की, और अब लिखाई करते करते, लोगों का पर्चा बनाते बनाते पूरी दुनिया का पर्चा एक ही भाषा में लिख दिया, नरसंहार, जाति धर्म के नाम पर। मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से,
आप लोग भी यही बात समझते हो और यही बात कहते हो और आप लोगों को यही बात सिखाई भी जाती है। चाहे कोई भी व्यक्ति या इंसान हो, किसी भी धर्म से हो, जब भी वो किसी धर्म की सभा में सम्मिलित होता है, कहने का मतलब कोई कथा सुनने जाता है, कोई प्रवचन सुनने जाता है, किसी दरबार में जाता है, तो हर कोई मुंह से यही बोलता है धर्मगुरु कि भगवान आपको अपने घर में मिलेंगे, अपने मन के मंदिर में मिलेंगे। तो उन्हीं लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये उचित है बागेश्वर धाम की सीमा में एक हिंदू गांव बनाना? क्या सिर्फ बागेश्वर धाम की सीमा में ही हनुमान जी मिलेंगे, अन्य किसी गांव में नहीं मिलेंगे? ये सब तरीका एक बेवकूफ बनाने का जरिया बनाया गया है। इस बातों को आप लोग समझो। एक भक्त के लिए भगवान भगवान है, और भक्त वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान पर हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो खेत हो, चाहे वो शमशान हो, हर अवस्था में, हर जगह सच्चे भक्त के लिए भगवान वहीं पर मिलते हैं। तो आपको भगवान की भक्ति करनी है, किसी इंसान की भक्ति नहीं करनी है कि आप बागेश्वर धाम की सीमा में हिंदू गांव में अपना मकान बनाए आए, जहां का नियम हो कि अन्य समुदाय के लोगों का प्रवेश निषेध है, सिर्फ हिंदू ही उस गांव में प्रवेश कर सकता है। मतलब ये कि जहां पर इंसानियत नहीं है वहां पर महापुरुष कहां पैदा हो सकते हैं? जिस इंसान की इंसानियत मरती है, जो अपने स्वार्थ के लिए पूरी दुनिया का मुख मोड़ दे, एक अलग दिशा दे दे अधर्म के मार्ग का, उसकी सीमा में आप एक हिंदू गांव के नाम पर, जहां पर प्लॉट दिया जा रहा है आपको बागेश्वर धाम की संस्था की तरफ से, जिसकी कोई रजिस्ट्री नहीं है, जिसका कोई इंतकाल नहीं है, जो भूमि, जो जगह है, सिर्फ बागेश्वर धाम की संस्था के नाम पर है, मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी के नाम पर है, वहां पर आप प्लॉट लोगे, मकान बनाने का जितना मटेरियल खर्चा है आप दोगे, और कल को आपको ही अपने ही मकान से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा, और कल को आप कोई याचिका लगाते हो, कोई दरखास्त लगाते हो भारत सरकार को, उसकी सुनवाई भी नहीं होगी, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी आज एक अहंकारी धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, एक नफरत पैदा करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जिनकी पहुंच मोदी जी तक है। कोई वकील, कोई सरकारी कर्मचारी बागेश्वर धाम के खिलाफ याचिका दायर नहीं करेगा, और आप निराश होकर, बेघर होकर ठोकरें खाओगे दर दर की। इतनी बात आप याद रखो, आप खुद समझदार हो। अंध भक्त का मतलब ये नहीं होता है कि अपने पूरे जीवन को मौत के मुंह में धक्का दे देना। इंसान का सपना होता है कि मेरा अपना मकान हो, और आपका अपना मकान तब ही होगा जब जमीन की रजिस्ट्री होगी, जमीन का इंतकाल होगा, तब ही आप अपना मकान बना सकते हो। अन्य किसी भूमि पर, चाहे किसी धार्मिक संस्था की भूमि हो या कोई सरकारी जगह हो, इन दो जगह पर कभी भी आप अपना मकान नहीं बना सकते हो। तो आप लोग बेवकूफ ना बनो हिंदू गांव के नाम पर। वो तो सिर्फ आप लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम पहले एक हिंदू गांव बनाएंगे, फिर इसके बाद पूरा शहर हिंदू का होगा, फिर इसके बाद पूरा जिला हिंदू का होगा, फिर इसके बाद पूरा प्रदेश हिंदू का होगा, फिर एक समय ऐसा आएगा कि पूरा देश हिंदू का होगा। तो ऐसा संभव नहीं है।
धीरेन्द्र शास्त्री जी में इतना दम नहीं है कि इस भारत देश में अन्य जाति के लोगों को बाहर निकालकर फेंक दें। ये कोई दूध में पड़ी हुई मक्खियां नहीं हैं। अन्य जाति के लोग जिनको निकालकर फेंक दोगे, ये मधुमक्खी हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये छोटी मोटी कोई मक्खी नहीं है कि दूध में पड़ी उंगली पाया और निकाल के फेंक दिया। ये मधुमक्खी है। जब डसना शुरू करेंगी तो तुम्हारी नस नस में वार करेंगी और तुम्हारी नस हर वो भक्त बनेगा जो बागेश्वर धाम में जाता है वो अधर्मी कहलाएगा, वो पापी कहलाएगा और वो हर एक व्यक्ति मरेगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो आज भी संभलने का अवसर मिल रहा है, मौका मिल रहा है कि अपने आप को भी संभालो। मेरी वीडियो समझ में आती है तो अपना मार्ग बदलो, अन्यथा तुम्हारे साथ जो तुम्हारी ही शक्ति बन के चल रही है एक सनातनी के नाम पर, वही शक्ति नष्ट हो जाएगी। मतलब नरसंहार हो चुका होगा। जो तुम्हारे भक्त हैं वो मारे जा चुके होंगे और तुम उम्र कैद के लिए जेल में पड़े होंगे। तो यही मेरी चेतावनी है धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए, जो कि स्पेशल है, अद्भुत है, एक सत्य पर आधारित है। समझ सकते हो तो समझो। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।